जय भारत विद्यार्थियों। तो हमने नेटवर्क टेक्नोलॉजी के भीतर बेसिक ऑफ इंटरनेट ख़त्म करने के बाद फिर हमने पढ़ा था कि सिग्नल के टाइप्स, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, लेकिन उससे पहले हमने स्टार्ट कर दिया था HTML। तो आज हम फिर से HTML का पहले से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे आगे देखते जाएंगे। आगे जो HTML का हमारा लेक्चर हुआ वो भी एक बेसिक था, आप उसे भूल जाइए। मैं आपको फिर से HTML जो है वो पूरे लय के साथ हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक देख के जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या हो गया था कि बीच में एक सिग्नल वाला लेक्चर आ गया था और दोनों का सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था मैनेजमेंट के थ्रू, तो इसीलिए आपका लिंक है वो टूट गया होगा। इसलिए हम फिर से HTML वाला जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ HTML। आपको पता चल गया है कि HTML क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि HTML जो है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन कौन सी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? उस पर आप कोई भी हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी कोडिंग या वो कुछ नहीं कर सकते। HTML ओनली फॉर हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि हमारी जो वेब पेजेस होते हैं उसकी डिज़ाइन और उसमें मॉडिफिकेशन, यानी कि उसके डेकोरेशन करने के लिए, यानी कि कोई भी वेब पेज हो हमारा या हमें कोई वेब पेज बनाना हो तो उसके लिए जो हमें लैंग्वेज चाहिए, उसके लिए जो प्रोग्रामिंग चाहिए वो होता है हमारा HTML। और जैसे हम HTML में एक टैग आता है, यानी कि जैसे C+ और उस लैंग्वेज में हमें क्या होता है कि लाइब्रेरी होता है htdio.h, conio.h, वैसी लाइब्रेरी होती है। लेकिन HTML में क्या होता है? टैग होता है, यानी कि कोई कीवर्ड है उसे एंगल ब्रैकेट के अंदर हम यूज़ करते हैं और अलग अलग कीवर्ड का अलग अलग मीनिंग रहता है और अलग अलग वो वर्क करते हैं, तो उसे बोलते हैं HTML टैग। फिर उसका एक फॉर्मेट रहता है HTML का कि उस हिसाब से हमें कोई HTML लिखना होता है। हम साथ ही साथ उसका एक एग्जाम्पल भी देख के जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ HTML। तो HTML का तो आपको पता चल गया कि उसका फुल नेम क्या है। वो तो आता है HTML, यानी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी और उसे हम वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो HTML यानी Hypertext Markup Language is the language used to write a web pages which consist of the code or a tag। HTML के कोडिंग को हम टैग बुलाते हैं। To code embedded in the text of the document, यानी कि कोई एक वेब पेज है उसे हम बनाना चाहते हैं या उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो वो जो हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है वो HTML के अंदर, उसे हम HTML करते हैं। HTML कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि आप पर्टिकुलर वो सॉफ्टवेयर खोल के उसके अंदर आप कोडिंग करो। वो आप नोटपैड या जैसे कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट का कोई सॉफ्टवेयर होगा, वर्डपैड है, नोटपैड है, उसके अंदर आप प्रोग्रामिंग उसका इजीली लिख सकते हो। तो बात हो गई हमारी HTML का फुल फॉर्म और वो क्या है। HTML है वो कोई क्लाइंट बेस्ड लैंग्वेज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो HTML is a language for describing the web pages। HTML stand for the Hypertext Markup Language। HTML is the markup language। A markup language is the set of the markup tags। टैग यानी कि HTML के अंदर कोई कीवर्ड होता है, उसे हम मान लो कि मुझे कोई हेडिंग देना है तो मैं लिखूंगा हेडिंग का H और उसे मैं रखूंगा एंगल ब्रैकेट में, तो एक टैग बन गया। जैसे एक टैग चालू किया है तो उसे हमें ख़त्म भी करना होगा, तो मैं वही टैग को फॉरवर्ड स्लैश के साथ ख़त्म कर सकता हूँ। ये बन गई हमारी टैग की एक पेज जो हम अभी देखने वाले हैं। द टैग डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट कंटेंट, यानी कि टैग क्या डिस्क्राइब करते हैं कि हम उसके अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट रखने वाले हैं। टेक्स्ट रखने वाले हैं, इमेज रखने वाले हैं, टेबल है हमारा कोई, उस हिसाब से वो टैग हमारा चेंज होता रहता है। HTML documents content HTML tag and a plain text
HTML डॉक्यूमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड वेब पेज। यानी अब HTML की बात आए तो वेब पेज हमें ध्यान में आ जाना चाहिए, और वेब पेज की बात आए तो HTML जो है हमें आना चाहिए। अब बात करते हैं HTML टैग की। तो व्हाट इज द टैग? टैग्स क्या है? टैग आर अ कोड इन अ HTML document which the browser read and then interrupt for a subsequent display to reader. Tags are not visible when the HTML document is viewed in the browser. अब टैग क्या है कि हम HTML के अंदर कोई लैंग्वेज हम लिख रहे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन होता है। मान लो कि कोई वेब पेज है, या मान लो कोई एक वेब पेज खुला हुआ है, तो उसका हमें क्या है, डिस्क्रिप्शन है। फिर जैसे कि आपने C++ में एक सिंपल सा फंक्शन यूज़ किया printf, तो वो क्या होगा, तो आपको वो लिखने के लिए सबसे पहले कोई लाइब्रेरी लेनी होगी, उसे ख़त्म करनी होगी, उसके अंदर printf कमांड रन करना होगा, और printf के अंदर आपको जो भी लिखना है, मान लो कि आप लिखते हैं हेलो, तो हेलो लिख के फिर आपको printf भी ख़त्म करना होता है। फिर तो वो जो आपने प्रोसेस की पूरी लिखने वाली, उसे बोलते हैं कोडिंग। लेकिन जब आप तो अपना प्रोग्राम रन कराओगे तो आपको वो चीज़ नहीं दिखाई दे देगी, आपको सिर्फ हेलो वर्ड प्रिंट होके दिखाई देगा। उस हिसाब से ही HTML में क्या है कि आप जो कोडिंग कर रहे हो, लैंग्वेज लिख रहे हो, लेकिन जब हम उसे ब्राउज़र में और डिस्प्ले कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो वो कोई चीज़ नहीं दिखाई देगी। आपने जितनी मान लो कि आपने कोई इमेज रखा है, कोई टेबल रखा है, कोई प्लेन टेक्स्ट रखा है, तो वो सब दिखाई देगी। तो टैग बिगिन विद द ओपनिंग सिंबल। मैंने आपको बोला था कि टैग हमेशा एंगल ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो एंगल ब्रैकेट के अंदर टैग आता है, और वो हमेशा पेयर में होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग टैग हुआ तो एंडिंग टैग होने ही वाला है उसका। HTML markup tag are usually called HTML tag. HTML tag are keywords surrounding by the angle brackets. जैसे कि एंगल ब्रैकेट के अंदर मैंने HTML लिखा तो वो एक टैग बन गया। HTML tag normally come in the pair like slash angle bracket B और forward angle bracket close tag B, यानी कि पेयर में होता है। एक स्टार्टिंग टैग होता है और उसके साथ एक एंडिंग टैग होता है। इसे हम स्टार्टिंग टैग बोलते हैं, इसे एंडिंग बोलते हैं, या फिर उसे ओपनिंग टैग बोलते हैं, और इसको ओपनिंग टैग बोलते हैं, और एक क्लोजिंग टैग हो गया। और हमें बंद कैसे करना है, कोई टैग को क्लोज कैसे करना है, तो उसके सामने जैसे फॉरवर्ड स्लैश की निशानी हमें रख देनी है, तो टैग अपने आप क्लोजिंग हो जाएगा। तो ये बात हो गई टैग की। अब आता है HTML के एलिमेंट्स। पहले हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देख ले कि मुझे कोई वर्ड है उसे बोल्ड करना है, तो मैं क्या करूँगा कि उसके आगे ए बी वाला टैग लिख दूंगा। बी यानी कि बोल्ड, आई यानी कि इटालिक, यू यानी कि अंडरलाइन। तो मुझे बोल्ड टैग के अंदर मैं एम्फेसाइज लिख रहा हूँ, तो मुझे उसके आउटपुट में क्या मिलेगा कि एम्फेसाइज वाला जो मेरा वर्ड है वो पूरा बोल्ड हो जाएगा। मान लो कि ये मेरा वेब पेज है, उसको मैंने खोला है, तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट टाइप हमारा HTML है। फिर HTML के अंदर क्या यूज़ किया है वो है, फिर हेड है, बॉडी है। जब मैं हेड पे क्लिक करूँगा तो कौन सा हेड है वो क्लिक होगा। फिर बॉडी पे मैंने क्लिक किया धीरे धीरे, तो पूरा बॉडी कौन सी पोर्शन का है वो मुझे आउटपुट में मिलता है। यानी कि एक प्रोग्राम है HTML में लिखा हुआ ये वेब पेज को मेरे स्क्रीन पर जो वेब पेज है उसे डिस्प्ले करने के लिए। अब आता है HTML का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो HTML tag and HTML elements are often used to describe the same thing। अभी हमने क्या बोला था कि वो कोई बी वाला
टैग था वो क्या यूज़ कर रहे थे हम, बोल्ड के लिए। लेकिन और एक बात और, जो हमारा HTML का टैग है ना, उसे चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखे या स्मॉल लेटर में लिखे, कोई मायने नहीं रखता है। इधर P वाला टैग है तो वो क्या है, कोई पैराग्राफ। हमको कोई वेब पेज के अंदर पैराग्राफ रखना हो या फिर पैराग्राफ करना हो तो वहाँ पे हम टैग P वाला इस्तेमाल करेंगे। अब वेब ब्राउज़र क्या है, वो तो हम समझ गए कि वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है ऐसा कि जो हमें इंटरनेट यूज़ करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, वो सब हमारा क्या हो गया, वेब ब्राउज़र। द वेब ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले द HTML tag but uses the tag to determine the how the content of the HTML page is be presented or display the user। तो अभी मैंने आपको बताया थी कि कोई वेब ब्राउज़र है, मान लो कि अभी मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुला हुआ है, तो वेब ब्राउज़र हमें टैग या HTML लैंग्वेज दिखाती नहीं है, वो तो सिर्फ उसका आउटपुट ही हमें दिखाती है। लेकिन अगर हमें देखना हो तो मैंने अभी आपको बोला था, तो खोला था हमने, तो ऐसे आप डिस्प्ले कर सकते हो। अब बात आ गई HTML पेज का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है HTML का, कि वैसे जैसे मान लो कि हमने HTML है पूरा स्टार्ट किया, फिर एंडिंग हो गया, और उसके बीच में आता है HTML का पूरा स्ट्रक्चर। यानी कि कोई हेडिंग लेने वाले हो, कोई हेडिंग रखना हो तो उसे हेडिंग, बॉडी के अंदर फिर आप कुछ भी रख सकते हो, कोई पैराग्राफ हो गया, कोई पिक्चर हो गया, कोई टेबल हो गया। तो सबसे पहले HTML टैग यानी कि हम लैंग्वेज लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे हमने HTML टैग चालू कर दिया, फिर क्या आएगा वेब पेज में, सबसे पहले डिस्प्ले क्या होगा, हमारा हेडिंग। तो हमें हेडिंग लिखने के लिए कौन सा टैग यूज इस्तेमाल करना है, तो उसमें लिखना है हेड वाला टैग। अब हेडिंग के अंदर भी बहुत सारे आते हैं कि हमें टाइटल लिखना है, फिर सब टाइटल रखना है। तो हेडिंग के अंदर मुझे टाइटल डालना है कि दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। तो मुझे ऐसा टाइटल डालना है कि दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। तो मैं हेडिंग के अंदर टाइटल वाला टैग के अंदर मैं लिखूंगा दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। तो मैंने टाइटल वाला टैग चालू किया था, फिर मुझे टाइटल में इतना ही रखना है, आउटपुट करना है। तो मैं क्या करूँगा, अपना टाइटल वाला जो ओपनिंग टैग है उसे मैं क्लोज करूँगा। तो ये मेरा क्लोज हो गया फॉरवर्ड स्लैश के साथ। अब टाइटल ख़त्म हो गया, अब मुझे हेडिंग में दूसरा कुछ रखना नहीं है। तो मैंने हेडिंग वाला टैग चालू किया था, उसे भी मुझे क्लोज करना पड़ेगा। तो हेडिंग वाला टैग भी क्लोज हो गया। फिर आता है बॉडी। तो बॉडी के भीतर आप कोई पैराग्राफ लिखना हो कि टाइटल जो लिखा है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना हो, कोई इमेज डालना हो, तो वो सब आता है बॉडी के अंदर। कोई वीडियो डालनी हो, कोई क्लिप आर्ट डालना हो, तो बॉडी। तो अभी मैं बॉडी के अंदर एक सिर्फ ऐसा मैसेज ही टाइप करने वाला हूँ, दिस इज माई मैसेज टू दी वर्ल्ड। तो मैंने बॉडी लिखी, बॉडी के अंदर मुझे सिर्फ अभी तो टेक्स्ट ही डालना है, तो मैंने अपना टेक्स्ट डाल दिया। तो बॉडी मैंने चालू की थी तो उसे मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, बॉडी टैग। तो ये बॉडी टैग ख़त्म हो गया। अब मुझे कुछ पेज के अंदर डिस्प्ले करना नहीं है, तो मैंने जो HTML वाला टैग चालू किया था उसे मैं क्या करूँगा, क्लोज। यानी कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है HTML का, तो सबसे पहले HTML तो हम स्टार्ट करते हैं, बाद में हम हेडिंग या टाइटल या जो कुछ भी रखना है वो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। बॉडी के अंदर भी हम हेडिंग रख सकते हैं और बॉडी के बाहर भी हेडिंग हम जो है वो लिख सकते हैं। तो हेडिंग हो गया और बॉडी के अंदर क्या आ गया, हेडिंग, पैराग्राफ, और आपको जो कुछ भी लिखना है वो बॉडी के अंदर आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, यानी कि आप किसी भी तरह टाइटल लिखो तो वो इक्विवेलेंट उसका टाइटल ही मानेगा। ऐसे कोई ये नहीं कि आप कैपिटल लेटर में लिखो या स्मॉल लेटर में लिखो। तो ये हो गया हमारा HTML का स्ट्रक्चर। अब हम पर्टिकुलर एक एक टॉपिक की बात करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि HTML के वर्जन, कि HTML में कैसे कैसे वर्जन है वो
रिवाइज होते गए हैं। तो सबसे पहले HTML का वर्जन आया था 1991 में, बाद में HTML प्लस 1993, HTML 2.0 95, 3.2 97, 4.01 99, XHTML 1.0 2000, HTML5 2012 एंड XHTML5 2012। ये जो है वो HTML अपग्रेड होता चला जा रहा है। अब बात करते हैं हम HTML एडिटर्स, यानी कि हम HTML का जो लैंग्वेज है उसे लिख किस में सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर में हम उसे लिख सकते हैं। तो उसके और जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें हम HTML को एडिट, यानी कि उसके जो लैंग्वेज हमने लिखा है, जो कोडिंग हमने लिखा है, जो टैग हमने लिखा है, उसमें करेक्शन करने के लिए या फिर एडिटिंग करने के लिए हम जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं HTML एडिटर। तो उसमें आ गया एडोबे ड्रीम व्यूअर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब, नोटपैड प्लस प्लस और नोटपैड प्लस कॉफी कप HTML एडिटर। ये जो है वो बेसिक पॉपुलर HTML एडिटर्स है। अब बात करते हैं HTML हेडिंग की। तो सबसे पहले तो HTML और /HTML क्या है, स्टार्टिंग HTML टैग और एंडिंग HTML टैग। तो enclose the entire HTML document. This tag let the browser know to start a reading, displaying the information and presented within। यानी कि हम HTML टैग के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वहाँ से हमारे वेब पेज को, वेब ब्राउज़र को पता चलता है कि मुझे यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करनी है और जहाँ तक क्लोज टैग HTML नहीं आए वहाँ तक मुझे रोकना नहीं है, यानी कि उसके भीतर जो कुछ भी लिखा होगा वो डिस्प्ले करेगा। फिर आता है हेडिंग। तो हेडिंग क्या है, द हेड ऑफ द एलिमेंट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट इन अ जनरल। कि हम जैसे भी कोई हम ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें हेडिंग देंगे कि ये भाई इस टॉपिक है मेरा। तो वैसे HTML में हमको कोई हेडिंग देना हो तो हम हेडिंग वाला जो HTML टैग है वो यूज़ कर सकते हैं। तो HTML टैग में हेडिंग डिफाइन करने के लिए हम HTML हेड और H1, उसे सिर्फ H1 लिख दे तो भी वो हेडिंग ही समझ जाएगा। तो उसमें H1 से लेके H6 तक हम हेडिंग दे सकते हैं। यानी कि ये क्या हो गया कि जो H1 साइज होगा वो सबसे बड़ा होगा, H2 उससे छोटा हो जाएगा, H3 और छोटा, वैसे H6 तक हमें जाना है। तो उस हिसाब से हमें हेडिंग जो है वो देना है, जो भी साइज हमें देनी हो उस हिसाब से। फिर आता है टाइटल। द टाइटल इज कंटेंट द हेड ऑफ द डॉक्यूमेंट। It displays the top of the browser window and on the bookmark list. So it is the important to choose something that is descriptive, unique and relatively short. कि टाइटल क्या है वो हमें तो पता है कि टाइटल जो है वो हमारे हेडिंग के और हमारे वेब पेज के सबसे बीच में आता है और जो हमारा पूरा वेब पेज है उसको एक वर्ड में डिस्क्राइब कर देता है। फिर आती है बॉडी। बॉडी इज द एलिमेंट ऑफ द HTML की उसके अंदर फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि अभी अब मान लो कि बॉडी टैग हमने यूज़ किया तो उसके अंदर कोई बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना हो तो बैकग्राउंड वाला टैग से हम कर सकते हैं। कोई पिक्चर डालना हो, कलर कोड हो गया। मैं आपको बॉडी उस PPT से समझाता हूँ कि क्या है। पहले हम सब टैग बारी बारी से देख लेते हैं कि यहाँ से जो हमारा टैग चालू हो गया HTML पैराग्राफ, वो सब हम बॉडी के अंदर कंटेंट करते हैं। तो कौन सा टैग कहाँ पे इस्तेमाल करना है वो पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि हमें बॉडी के अंदर कोई पैराग्राफ लिखना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टैग P जो हमारा पैराग्राफ डिनोट करता है, और टैग प्री /टैग प्री अनदर पैराग्राफ रखना हो तो दूसरा /P हमें लेना है, P वाला टैग। फिर कोई लिंक डालनी हो हमें HTML के अंदर तो उसका टैग है A।
फिर कोई इमेज डालनी हो तो उसका टैग है टैग img, जो हमें इमेज डालेंगे, और इमेज की हम साइज, विड्थ और हाइट अपने हिसाब से भी बड़ी छोटी कर सकते हैं। तो ये हो गए HTML के बेसिक 3 टैग। अब मैं यहाँ पे बॉडी में हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल तौर के हम देखें कि हमें बॉडी में कोई बैकग्राउंड डालना है और कोई कलर डालना है। तो कलर हमें पहले तो क्या होगा, कलर कोड मालूम होना चाहिए। उस हिसाब से हम कलर कोड के हिसाब से हम कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है बीजी कलर। बीजी कलर का मीनिंग होता है बैकग्राउंड कलर। जो अब इधर वाइट दिखा रहा है, यहाँ पे कोई पर्पल कलर है, तो उसका टैग के हिसाब से वहाँ पे कलर अलग अलग होगा। इसमें कोई दिखे, यहाँ पे बॉडी, इधर रहा बैकग्राउंड कलर। तो ये जो हमारा कलर कोड है, ए वाला कलर यानी कि पर्पल वाला कलर, उसका कोड है हेक्स E6 E6 E6। तो हमें उतना E6 है। फिर उसका मैंने क्या है, लाइन और हाइट लिखा है। तो लाइन हाइट 140%, मार्जिन 0। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। ये हमें कोई एडिट करने का मौका शायद तो नहीं देगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारी बॉडी। फिर उसमें आता है, अभी हमने कलर देख लिया। ये आपको कलर कोड है जो सब याद रखने पड़ेंगे। फिर लिंक हम डाल सकते हैं कि हमें कोई लिंक डालनी हो तो लिंक भी हो सकता है। लिंक का टैग क्या है, टैग ए। टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, यानी कि पैराग्राफ भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि एक्सेट में HTML है क्या। Before you begin, it's important that you know the Windows or a Unix. A working knowledge of the Windows or Unix make it much easier to HTML. हमें बेसिक नॉलेज विंडोज़ या यूनिक्स सिस्टम की होनी चाहिए। बेसिक, फिर हमें वर्ड प्रोसेसिंग आनी चाहिए, टेक्स्ट एडिटर, हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी एंड फाइल, हाउ टू नेविगेट फायरफॉक्स, और ये सब हमारी बेसिक नीड है जो हमें HTML के सीखने के लिए चाहिए। नहीं होगी तो फिर हम सीख लेंगे, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। अब हम बात करते हैं HTML। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, and it is the most widely used to the language to write a web pages. As the name suggests, HTML is the markup language. तो hypertext refer to the way in which web page क्या है, HTML डॉक्यूमेंट ही है web page, are linked together. When you click a link in a web page, you are using the hypertext. And markup language क्या है, तो markup language describe how HTML work with a markup languages. You simply mark up a text document with a tag that tell a web browser how to structure to display. Originally, HTML was developed with the intent of defining the structure of the document like a heading, paragraph, list, and so forth to facilitate to sharing of the scientific information between the research. All you need to do to use HTML to learn what type of the markup to use get the result to you want. अब हमें HTML कोई डॉक्यूमेंट है उसे क्रिएट करना है, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे वो हम पहले देख लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा HTML के एलिमेंट से थोड़ा वाकिफ हो जाए।
तो HTML डॉक्यूमेंट आर डिफाइन द HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर जो भी होता है उसे हम एक HTML एलिमेंट्स मान सकते हैं। HTML एलिमेंट्स इज द एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग, यानी कि HTML के स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में जो भी है उसे हम क्या मानते हैं, बॉडी मान लेते हैं, या फिर वो एक क्या हो गया, हमारा कंटेंट हो गया, हमारा डॉक्यूमेंट हो गया, HTML का एलिमेंट्स हो गया। एक एग्जांपल करके हम देख ले कि हमें एक डॉक्यूमेंट टाइप HTML बनाना है। तो मैंने HTML स्टार्ट किया, HTML ख़त्म किया, तो ये जो बीच में आया इसे हम बोलते हैं HTML का पूरा एलिमेंट। उसके अंदर बॉडी भी आ सकती है, हेडिंग भी आ जाता है, सब कुछ उसके भीतर आ जाता है। HTML element with the no content are called HTML empty element, and BR is the empty element without a closing tag। जहाँ पे भी हमें कोई लाइन ब्रेक करनी हो, ये है हमारा ब्रेकिंग टैग, तो उसके पास कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। वो एक लौता ऐसा HTML टैग है जो स्टार्ट ही होता है, उसका एंडिंग नहीं है। तो वहाँ पे से हमारी लाइन जो है वो ब्रेक हो जाती है। तो ये हो गया हमारा BR टैग। यहाँ तक HTML एलिमेंट ख़त्म हो गए। अब हम देखते हैं कि हमें HTML एलिमेंट यानी HTML कोई प्रोग्राम क्रिएट करना हो तो हम कैसे करेंगे। Creating an HTML document is easy. To begin the coding HTML, you need only two things: a simple text editor and a web browser. Notepad is the most basic of the simple text editor, and you will be probably code a fair amount of the HTML with it. यानी कि हमारे पास कोई एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप हो सके वैसा कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो बेसिक हमारे पास नोटपैड तो है ही, और एक हमें चाहिए वेब ब्राउज़र। यू कैन यूज़ HTML, एक कोई इसकी साइट का दिया गया हुआ है। तो हमें कैसे करना है, सबसे पहले तो नोटपैड या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर है वो ओपन करना है, उस पे HTML वाला टैग चालू कर देना है। ऑन द नेक्स्ट लाइन द 5 स्पेस नाउ वी ओपनिंग द हेडर टैग, फिर हमें हेड डालना है। हेड के अंदर हम टाइटल लिखेंगे और टाइटल के चालू करके फिर उसमें जो भी टाइटल लिखना है वो टाइटल लिखेंगे, फिर उसे क्लोज करेंगे। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट लाइन में और वहाँ पे हम हेडिंग वाला क्लोजिंग टैग ख़त्म कर देंगे। हेडिंग वाला काम हो गया, फिर आते हैं काम बॉडी का। तो बॉडी के अंदर हम जो भी लिखना है, पहले तो हम बॉडी टेक्स्ट चालू करेंगे। फिर क्या होगा, बॉडी टैग के अंदर हमें कुछ भी लिखना होगा, जैसे कि आप कुछ भी लिख सकते हो बॉडी के अंदर, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पैराग्राफ, तो वो आप लिखेंगे। बाद में बॉडी टैग भी हम ख़त्म करेंगे। बॉडी टैग ख़त्म हो गया, क्लोज हो गया। फिर हमारा HTML वाला टैग है उसे भी क्लोज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वो जो हमें लिखा हुआ है उसे हम सेव करेंगे। वो सेव हो गया। फिर क्या करेंगे, यू हैव अ बेसिक HTML डॉक्यूमेंट, या हमने बना लिया है कि कोई ऐसा होगा हमारा HTML हेड, टाइटल इज द डॉक्यूमेंट टाइटल, हेड खत्म, बॉडी के अंदर हेडिंग लाइन लिखेंगे। तो डॉक्यूमेंट पेज लिखना है वो बॉडी ख़त्म करेंगे और बाद में हम HTML टैग ख़त्म कर देंगे। तो ये बेसिक हमने लिखा है। फिर हम क्या करेंगे, उसको पूरा स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। आप साथ ही साथ एक काम करना, साथ ही साथ है प्रैक्टिकल सिंपल जो है वो चालू कर देना। नोटपैड खोलना, उसके अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक दी गई है कि कैसे हम HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि ये जो हमारा स्टेप है वो आप फॉलो करके ऐसा कुछ बना लेना और सेव कर लेना। बाद में आगे क्या करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको देने वाला हूँ कोई बेसिक क्वेश्चन। तो चलो मैं इधर कहीं पे लिख सकता हूँ तो लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, नोटपैड ही में ले लेता हूँ। लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन देना गया, भूल गए थे, कोई बात नहीं, इस बार दे देता हूँ।
3 क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है। पहला है व्हाट इज द HTML, दूसरा है HTML टैग क्या है, और हमें जानना है कि HTML का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। तो हम यहाँ तक रखते हैं आज फिर।